चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। अच्छा एक बात बताइए, अगर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो नुकसान किसको होगा? तेरा तो गेम बजाना पड़े। फायदा किसको होगा? अगर लोगों को पसंद आएगा हिंदू धर्म इतना, उसमें इतनी अच्छाइयां नजर आएंगी, तो हो सकता है अमेरिका, ब्रिटेन, साउथ अफ्रीका, अंटार्कटिका से लेकर सब जगह हिंदू ही हिंदू होंगे। क्या दिक्कत है उसमें? ये तो लोगों को तय करने दीजिए ना, किसमें इतनी अच्छी खूबियां। उसे 8 से 9 स्टेटों में हिंदू अल्पसंख्यक हो गया। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। अच्छा, और तो नहीं बढ़ रहे हैं। जो 125 करोड़ की आबादी हो गई, क्या नहीं बढ़ रहे हैं? हिंदू रेशो से नहीं बढ़ रहे हैं। अगर रेशो की बात कर रहे हैं, फर्टिलिटी रेशो की बात करें, अगर हम बात करें कि किस रेशो से बढ़ रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान अलग अलग रेशो से बढ़ रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? 125 करोड़ की आबादी में क्या फिर 70% मुसलमान हो गए क्या? सर एक सेकंड, मैं आपसे कहूं ना तो हृदय कांप जाता है मेरा सनातनियों का, क्योंकि वो मेरे संस्कार नहीं। इसलिए है क्योंकि माता पिता इसलिए अकेले हैं क्योंकि भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है। आम आदमी पार्टी जो सबसे झूठी पार्टी है और जो हमेशा गाली गलौज में विश्वास रखती है। अच्छा पहले ये देखो, लवणे न भोजन। और मैं भी बोल सकता हूं कि संजय झा झावन और ऋतुराज झा झाटू, मैं भी बोल सकता हूं झाटू हो आप। देखिए देखिए, ये है इनका चरित्र, राष्ट्रीय चरित्र। मैंने किसी को गाली नहीं दी, मैंने डायरेक्टली कुछ नहीं बोला। मैं भी बोल सकता हूं झाटू हो आप। अब बोलिए सर, जनता आपको देख रही है, सुन रही है। शहजाद पूनावाला के मुंह से निकली बात को मैं निंदा करता हूं और शहजाद पूनावाला भी इस पर बिना किसी टीका टिप्पणी के क्षमा मांग लें। क्या गलती कर दिया मैंने? ऐसी क्या गलती है मेरी, बताइए मुझे। अभी पता चलेगा। भाजपा आरएसएस कोई हिंदू नहीं है। मोदी जी ने कभी 4 धामों का तीर्थ यात्रा भी नहीं की आज तक। ये तो किसी के नहीं, अपने बाप के नहीं है। समझ गया। मेरा जीवन में इतना दुख आया, क्या बता। कुछ बता दो। ये ऐसा नहीं है कोई भगवान दर्शन नहीं दिया, सब भगवान दर्शन दिए। क्योंकि मैं वहाँ पे देख रही थी सत्संग, तो यहाँ से दिखाई दिया विराट स्वरूप, मुझे दिखाई दिया भगवान का। अच्छा हम तो आज डिवाइन एंजल के द्वारा मेरा संदेश पहुँचाया जा रहा है गुरु जी। किसके द्वारा? डिवाइन एंजल। इंजन? हाँ इंजन। अच्छा वो वाला इंजन जिसमें हाँ मिसाइल वगैरह, सैटेलाइट वगैरह जाती है ऊपर? नहीं, मंगलयान वगैरह, मैं आपको चंद्रयान जो गया था उसी में। दिखा देती हूँ अभी आप। चलो दिखा देना, अभी दूसरों को बात कराओ। दिखा देती, रुक जाइए आप, बात मैं करूंगी। हाँ अभी कर लेना। गूगल पर सर्च कर लीजिए, 2014 में 905 रुपए का सिलेंडर नहीं होगा तो 5000 इनाम देंगे। 7 साल में सिलेंडर का रेट देखिए 5% घटा है और यूपीए सरकार ने 100% बढ़ाया है। 402 रुपए का सिलेंडर, 295 का सिलेंडर, 905 रुपए पर मनमोहन सिंह ने लिया कर रोका था। इनको लानत है, इनकर इनकी बुद्धि को भगवान चाट गए हैं। ये भगवान क्या जुल्म है। सिलेंडर महंगा होगा, इनका बुद्धि नहीं। ये मूर्ख है, मैं खुलेआम कह रहा हूँ, इस विषय नहीं। गैस झूठ मुद्दा है, गलत है, झूठा मुद्दा, एकदम झूठा मुद्दा। तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। को महंगा लगता है और क्या, बहुत महंगा है। दादा तो बता रहे कि जिनको महंगा लगता है उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। जो कहते हैं उनकी भ्रष्ट है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो बात चाचा बता रहे हैं कि सस्ता हुआ सिलेंडर। ये सब अगर सरकार के विरुद्ध बोल देंगे ना, जो पद है वो भी निकाल दिया जाएगा। और क्या खत्म। ये कह रहे ना मोदी जी ने कुछ नहीं करा, महंगाई करवा दी। वो जब इतने साल से कांग्रेस और ये इतने राज कर रही थी, जब तक तो मंदिर किसी ने नहीं बनवाया, मोदी जी ने बनवाया ना। तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। मोदी जी ने हमारे लिए मंदिर बनवाया, हमें बड़ी खुशी हुई इस बात की। मोदी जी हमारे लिए बहुत अच्छा, हमारे ऊपर भी उनको लग जाए। मंदिर बनवा के मोदी की वही खुशी है, बस वही खुशी। बनवाने वाले, मथुरा भी बनवाने वाले, मथुरा सारा बनवाए। अच्छा ये भारत के वही पेरेंट्स हैं। नहीं एक मिनट सुन के जाओ। अच्छा सुन के जाओ, ये सुनेंगे नहीं। सुनो ये भगवान क्या जुल्म है। ये वही पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को आगे तक झगड़े के लिए उकसाना चाहते हैं। इनके बच्चे अगली पीढ़ियां तक उकसेंगी। एक मंदिर मस्जिद के लिए यहाँ की पीढ़ियां 10, 20 साल, 30 साल, 50 साल तक लड़ रही है और ये अगले 100 साल तक लड़ाने को तैयार है। कैसे लोग रहते हैं यार। नहीं, एक दूसरे के ऊपर बोलना है तो मैं बोलने नहीं दूंगा। मेरी आवाज इन सबसे ऊपर है। अच्छा मेरे को ज्यादा ऊंचा बोलना आता है। इनमें से कोई मेरे से ऊंचा बोल नहीं सकता। अगर बोलने की बात आएगी तो ऐसे बोल। मैं इनको अगली बार बोलने नहीं दूंगा, ठोकता रहूंगा, हर बार टोकूंगा। अच्छी बात थोड़ा, कोई मैं बोलता नहीं किसी के बीच में, आदत नहीं है।
अंकिता दत्ता का नाम याद है? टंचमाल की याद दिलाऊं आपको? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अरे भाई, पहले भी पार्टी छोड़ी, पहली बार पार्टी छोड़ी करके वर्तमान के पाप क्यों छुपा रहे हो? शर्म नहीं आती आपको आरपी सिंह? 10 साल 20 साल 30 साल पुरानी बात करके अपने वर्तमान के पाप छुपा रहे हो। भारतीय जनता पार्टी क्या महिला विरोधी पार्टी है? शर्म करो, शर्म। आपको शर्म नहीं आती ये बात कहते हुए? ये याद है वो याद है। बस हवा निकल गई। पापा ये कॉलेज में एग्जाम चालू है, स्टूडेंट लोग सब भयंकर डरा हुआ है। अब हम यहाँ चालू करेगा डर का बिजनेस। चलो हम दिखाते। अरे यार मैं पूरे संसार को बदल रहा हूँ। कैसे? धर्म युद्ध करा रहा हूँ। होगा वासु। किस तरह का धर्म युद्ध करवा रहे हैं आप? अभी तो आप देखो ना मेरी ट्रेजेक्टरी, जैसे मैंने वीडियोस डाले, मैं यहाँ तक पहुंचा जी, मैं चलता गया। वो क्या आपको मैजिकल नहीं लग रहा है? जादुई नहीं लग रहा है? वो रॉन्ग नंबर वाला बिजनेस कर रहा है, डर का बिजनेस। तो अभी और कितना आगे जाने का इरादा है अभय जी का? ये शुरुआत है क्या? बहुत आगे ना, अभी तो राजा बनना है ना संसार का। सर राजा कहाँ का? मतलब अलग राष्ट्र बनाने वाले हैं क्या अभय जी? पूछो पीके, जो पूछ रहे पूछो। नहीं सारे मतलब अर्थ का, मतलब संसार का ही राजा हो वैसे तो मैं, बट अभी जैसे अर्थ का ही राजा होगा ना वो। म्यूजिक तेरे लाखों पूरे संसार को बदल रहा हूँ। तेरे लाखों तेरे लाखों कथनी और भाजपा के कथनी और करनी में फर्क है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। इनके कथनी और करनी में कहां से बोलते हैं? ये कंफ्यूज प्रधानमंत्री हैं। इतना बड़ा तीनों लोक में मोदी जैसा जुट्ठा आदमी मिलेगा क्या आपको? नहीं। ये कहते थे मैं जनता का प्रधान सेवक हूं, क्या यही प्रधानी कर रहे हैं? कहते थे चौकीदार हैं, ये चौकीदार चोर ही नहीं डकैत है। गजब बेइज्जती है। भारत का लुटेरा है। ऐसी मशीन लगाया मोदी जी ने कि इधर से सफारी डालो और उधर से महिंद्रा TUV 300 निकलता है। क्या बात कर रहे हैं? बस का जब गरीब मजदूर भूखे मर रहे थे सड़क पर, उनको घर नहीं पहुंचाया ये जालिम दरिंदी सरकार। बात तो सही है। गोरे अंग्रेजों की नाजायज आत्माएं इनके अंदर है। मैं तो साहब कट्टर बीजेपी का हूँ शुरू से एंड तक, और बीजेपी में ही रहूंगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बीजेपी में क्या अच्छा लगता है? कुछ नहीं, देश के ऊपर सही है बीजेपी अपने। देश के ऊपर तो सभी सही है, कौन खराब है देश के ऊपर? और कोई पार्टी होती, कांग्रेस होती या कोई और होती, तो बिक गया होता अब तक देश अपना। क्या बात कर रहे हैं? अब तक बिक गया होता देश अपना। बिक गया होता देश? 70 साल कांग्रेस में देश बिक गया? हमको नहीं पता। हमको कुछ नहीं पता। हमें तो नहीं लगा कि देश बिक गया है। कोई नहीं भाई, यहाँ तमाम चीजें बिक गई हैं देश में, मोदी जी के आने के बाद भी। रेल बिक गया, हवाई अड्डे बिक गए, सब बिक गए। तमाम सरकारी जो है बड़े बड़े जो है संस्थान बिक गए। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। कितनी भी महंगाई हो जाए, कुछ भी हो जाए, महंगाई बीजेपी के आदमी हम तो बीजेपी के। जितनी महंगाई हो, सिलेंडर पहले 10 साल पहले कितने का लेते थे? 400 रुपए का। और अब कितने का लेते हैं? 800 का, 800 का, 900 का। तो ये तो बीजेपी की सरकार में गैस तो बढ़ गई बहुत। बीजेपी की, कांग्रेस की है यहाँ तो। बड़े खतरनाक लोग हैं। 5 का मोदी जी को बता दीजिए, छोड़िए। अरे गैस दे दिए फ्री में, गैस दे दिए फ्री में, और आयुष्मान भारत कार्ड दे दिए फ्री में 5-5 लाख का। हाँ जी, 5-5 लाख का कार्ड मिला है सबको। और दूसरा काम बताइए। और मोदी जी जैसा नेता कोई नहीं है पूरे विश्व मतलब में। दूसरा काम मोदी जैसा नेता कोई नहीं है। तीसरा काम? और 400 पार होगी। 400 पार होगी। चौथा काम? हाँ। पांचवा काम? पांचवा काम मोदी जैसा कोई नहीं है पूरे काम भी है। और छोड़ दीजिए बस। मोदी जी का इनका 5वां काम है 70 का पौवा पीजिए, आँख सुजवाइए और घर जाइए। जी सर बोलिए, जी बोलिए। मोदी जैसा पूरा विश्व में नेता कोई नहीं है। अरे क्या करूं मैं इसका? क्या करूं? क्या काम हुआ? 7वां काम बताइए। सबके लिए कर रहे हूँ, बच्चों के लिए बच्चों से बात करते हैं। राहुल गांधी भी करते हैं। राहुल गांधी को छोड़िए, राहुल गांधी जैसा चूतिया नेता कोई नहीं है। गाली मत दीजिए, गलत बात है। बोल रहा हूँ उसके जैसा चूतिया नेता कोई नहीं। लोग देखेगा आपको फिर कहेगा कोई बात नहीं, गोली मार देगा मेरे को और क्या करेगा। वंदे मातरम बोलेंगे। वंदे मातरम जबरदस्ती हम बताएंगे उनको वंदे मातरम क्या होता है। आप पता है किससे बात कर रहे हैं? हमारे परदादा। मैं एक बेरोजगार से बात कर रहा हूँ। नहीं, उसके बाद भी हम और भी कुछ है। ये जो जमीयतुल उलमा हिंद है ना, इसका खून इस देश की मिट्टी में शामिल है। और दिल्ली से लेके लाहौर तक कोई ऐसा पेड़ नहीं बचा था जिसपे हमारे उलमाओं को अंग्रेजों ने काट के टांग नहीं दिया। मगर वो सावरकर नहीं थे कि अंग्रेज से कहते अंग्रेज मुझे माफ कर दो। फंस गए थे सावरकर। ये डरपोक और बुज़दिल के लिए परिस्थितियां विपरीत होती हैं। हमारे बुजुर्ग बहादुर थे, उन्होंने अंग्रेज के तलवे नहीं चाटे,
फांसी के तख्ते को चूमा। ये तो बुज़दिलों का बहाना होता है कि हवा उल्टी चल रही है। हमने तो उल्टी हवाओं में हिंदुस्तान का परचम बुलंद किया है। आप हमसे पूछोगे वंदे मातरम क्या होता है? अच्छा, एक और सवाल और पूछ रहे हैं, ठीक है ना, कि विज्ञान के जनक कौन है? मोदी जी। विज्ञान के जनक कौन है? मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी। नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो।